हाय फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आज मैं सीडीबी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर में पूछे गए हुए क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं, और पेपर में क्या क्या पूछा गया, उसका पैटर्न क्या रहा, वो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये सीडीबी का सिलेबस है जिसके अंदर हमारा रिटर्न भी इंक्लूडेड है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो ये सब्जेक्ट हैं: रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और जीए, जो कि टोटल 120 मिनट का पेपर था, जिसमें 40 मिनट रीजनिंग के लिए थी, 30 मिनट हमारी इंग्लिश, क्वांट और जीए के लिए थी। इसमें पूछे गए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन रीजनिंग में 40 थे, इंग्लिश में 30 थे, क्वांट में 40 और जीए में 50। और ये हमारे मार्क्स जो टोटल की 200 मार्क्स का बन जाएगा। रिटर्न के अंदर हमारे पास 2 एस्से लिखने थे और एक 10 नंबर का लेटर पूछा हुआ था जो कि 60 मार्क्स का था। तो दोस्तों, ये हमारा सीडीबी का सिलेबस था, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज जो एग्ज़ाम में पेपर आया उसको। तो ये सीडीबी का रिव्यू बना रहा हूँ दोस्तों। अब तो ये देखिए, ये हमारा इंग्लिश का जो पेपर आया था उसको डिस्कस करेंगे अब। तो इंग्लिश के अंदर एक 10 पैसेज आए हुए थे। पैसेज में से 10 क्वेश्चन आए हुए थे। जो पैसेज था हमारा, इथियोपिया जो कंट्री है, इथियोपिया जो कंपनी है, इथियोपिया जो कंट्री है उसके फार्मर्स के ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था जो उनके बारे में दिया हुआ था कि फार्मर्स की वहाँ की बोले तो ग्रोथ, जीडीपी के बारे में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या है क्या कुछ नहीं है। तो उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए थे। उसमें से एक सिनोनिम पूछा हुआ था जिसका नाम क्वेश्चन ये था, पैक्ड था, PEGGED। इसका मीनिंग पूछा हुआ था, सिनोनिम पूछा हुआ था। और एक ईडियम पूछ रखा था जिसमें डोल कम फ्रॉम। और बाकी जो क्वेश्चन दिए थे वो हमें पैसेज पढ़ के आंसर देना था। उसके बाद 5 ग्रामर के जो एरर पूछे हुए थे, 5 इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछी हुई थी कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है या नहीं है। इसमें से एक तो मेरे को अभी याद आ रहा है, जो है वो था इंट्रारेस्ट करके लिखा था, इंटरेस्ट को उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखी हुई थी। 5 पैराजंबल पूछे हुए थे, 5 फिल इन द ब्लैंक्स पूछे हुए थे। तो ये दोस्तों हमारा इंग्लिश का पेपर था जो आज आया हुआ था, जो कि मेरे हिसाब से इतना मुश्किल तो नहीं आया हुआ था। तो मैं इसके अंदर मैं मानूंगा गुड अटैम्प्ट जो रहेंगे आपका वो होगा 20 से 22 क्वेश्चन, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था दोस्तों। सिर्फ अगर देखा जाए एरर मुश्किल हो सकती है, पैसेज आसान था, स्पेलिंग वाला भी आसान था, पैराजंबल भी आसान था, फिल इन द ब्लैंक्स थोड़ा सा वैसा था, नहीं तो ऑल ओवर देखा जाए इंग्लिश का पेपर इजी ही था। उसके बाद जीए में दोस्तों मैंने देखा कि मार्च महीने का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए थे। टोटली क्वेश्चन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मार्च के करंट अफेयर में से पूछा हुआ था, और 4 से 5 क्वेश्चन बजट के ऊपर से पूछा हुआ था। तो आइए, जो जो मेरे को क्वेश्चन याद है मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसके आंसर भी बता देता हूँ। तो जैसे कि बजट के ऊपर एक क्वेश्चन था जो कि था सेंट्रल गवर्नमेंट को बजट कितना अलॉट हुआ था उसके बारे में टोटल। तो अप्रोक्स 39 लाख के आसपास था। दूसरा बजट में एक पूछा हुआ था कि हर घर जल योजना में कितना अमाउंट जो अलॉट किया गया वो है 60,000 कुछ करोड़। और कितनी गति शक्ति के अंदर जो रोडवेज थे, हाईवेज, उनको कितना एक्सटेंडेड, इसके लिए जो 20,000 करोड़ तो बजट था, और 25,000 किलोमीटर तक इसको एक्सटेंड किया जाना था। उसके बाद थी कुछ स्कीम्स के ऊपर था क्वेश्चन। एक था प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर
जो हमारी प्रेग्नेंट वुमन थी या जो उनके फर्स्ट बर्थ चाइल्ड का जो बर्थ होगा उसके लिए कितने पैसे दिए जाएंगे, तो वो पूछा हुआ था, वो था हमारा 5000 रुपीज़। एक क्वेश्चन दोस्तों पीएम ई विद्या से आया हुआ था, जिसका एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें ऑप्शन एक तो याद आ रहा है, मैं व्योम करके था, और ऐसे कुछ करके 3 ऑप्शन और थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की थीम पूछी हुई थी, 2022 में मनाई जाती है जो मार्च में, उसके दी फेयर डिजिटल फाइनेंस। एक क्वेश्चन ईएसजी था, उसके ऊपर जो हमारा आरबीआई के इसके अंदर ई की फुल फॉर्म मतलब ई की वो पूछी हुई थी कि ई को हम क्या बोलेंगे, फुल फॉर्म पूछी हुई थी इसकी। ईएसजी की जिसकी फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। नेक्स्ट पूछा हुआ था फर्स्ट पेपरलेस असेंबली कौन सी है, तो उसका आंसर था दोस्तों यहाँ पे नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडागास्कर, जो मार्च महीने में अभी बहुत एक महात्मा गांधी जी की वजह से फेमस था कुछ, तो उसके लिए यहाँ पे मेडागास्कर की एक मेडागास्कर की कैपिटल पूछी हुई थी। एयर इंडिया का हेड कौन था, ये पूछा हुआ था, जिसका एन चंद्रशेखर, जिसका आंसर है। एक रूरल रिजर्व बैंक के ऊपर पूछा हुआ था, जिसके अंदर 3 स्टेटमेंट्स दी थी, तो हमें बतानी थी विच वन इज करेक्ट। एक क्वेश्चन पूछी थी कि मोस्ट फ्रॉड बैंक जो है फर्स्ट 9 मंथ में कौन सा रहा, उस वो पूछा हुआ था, ये भी मार्च महीने का है, महाराष्ट्र करके। एक क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर से पूछा हुआ था, जो फाइनेंस से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हमारा टाटा से रिलेटेड था कि टाटा ने एक ऐप डिजिटल ऐप लॉन्च की थी, इसका नाम है टाटा न्यू। एक हमारी बीएससी से रिलेटेड पूछी गई थी कि इसमें टॉप 1000 या पता नहीं 100 में से लिस्टेड में से कौन सी कितनी कंपनीज कुछ थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। एक सेबी से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 3 क्वेश्चन लगभग सेबी से पूछे हुए थे। एक एसबीआई ने टाई अप किया किसके साथ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जो मुझे याद है। एक स्टॉक होम प्राइस के ऊपर था, और एक क्वेश्चन हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड था, जो हमारा 6th प्लेयर थे, अब इन प्लेयर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि जिस 6 नंबर पे फाइनल में जाके भी, तो इस टाइप के फाइनल में जाके जो हार गए थे, कि उसमें ये पूछा हुआ था कि 6th प्लेयर का नाम पूछा हुआ था, या ऐसे कुछ क्वेश्चन था जो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। उसके बाद फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए थे, फाइनेंस मैनेजमेंट से, और बाकी कुछ जो क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिनके ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो मुझे याद नहीं है अभी। तो दोस्तों ये लगभग जो मुझे क्वेश्चन याद थे, लगभग 1 2 3 ऑलमोस्ट जो मुझे 25 क्वेश्चंस याद थे, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए जो पूछे गए थे। एक क्वेश्चन मुझे और याद आ रहा है, वो आईआईटी से रिलेटेड था, आयरन कुछ करके था, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कानपुर होना चाहिए इसका आंसर, कानपुर या आईआईटी मद्रास, ऐसे कुछ था, जो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। और जो बाकी जो क्वेश्चन थे फाइनेंस से रिलेटेड था, स्टेटमेंट बेस्ड था, तो कुछ ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट होने की वजह से मुझे वो याद नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा जीए के ऊपर डिस्कशन है कि पेपर में क्या पूछा हुआ था, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जाएंगे मैथ। तो मैथ भी देखी जाए तो दोस्तों ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इजी ही थी। तो इसमें जीए के अंदर भी मैं कह सकता हूँ, अगर किसी ने करंट अफेयर पढ़ी है तो गुड अटैम्प्ट इसके अंदर हमारा 25 से 30 के बीच में रहेगी। मैथ के अंदर दोस्तों हमारा 5 क्वेश्चन शुरू में ही जो मैंने देखा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी हुई थी, जो कि बहुत ईजी थी, जो आप 1 से 2 सेकंड 2 मिनट में कर सकते हैं अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो। और उसके बाद 2 डीआई थी, एक एलईडी और ट्यूब बेस, एक हमारा डाटाबेस नहीं, पाई चार्ट बेस एक वो थी।
5 रॉन्ग सीरीज पूछे गए थे, 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो ये टोटल दोस्तों 15 और 5 20 और 30, तो 30 ये क्वेश्चन थे। कुछ अर्थमेटिक के ही थे जो कि स्टेटमेंट बेस में पूछ रखे थे। तो ये टोटल दोस्तों ये हमारा मैथ का इस तरीके का पेपर आया था कुछ। तो ये दोस्तों हमारा मैथ का रिव्यू था, जो कि 30 क्वेश्चन तक मैंने आपको बता दिए, और 40 क्वेश्चन ये एग्जैक्टली बता ही दिए हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड थे कुछ। तो इसीलिए इसके अंदर भी मैं गुड अटैम्प्ट दोस्तों 20 से 25 के बीच में मान रहा हूँ मैथ की। और जो नेक्स्ट था वो था हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के अंदर जहाँ तक मैंने दोस्तों एक सर्कल बेस पजल देखी, स्लॉक्स देखे 5 क्वेश्चन, और एक जो मैंने आपको एक मेरी जो वीडियो है पीछे डिस्कशन किया था अल्फ़ाबेट सीरीज, यहाँ से तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, मैंने आपको बताया था हर एक एग्ज़ाम में। कुछ इनक्वालिटी के क्वेश्चन थे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इनक्वालिटी के थे। मंथ बेस पजल आई हुई थी। अनसर्टेनिटी की जो रो सिटिंग आई हुई थी, अनसर्टेनिटी, जिसके अंदर टोटल 22 बंदे बैठ रहे थे लगभग, अगर आपने पजल सॉल्व करी होगी वाली। डायरेक्शन बेस पजल आई थी, लगभग 2 से 3। फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आए हुए थे। एक पजल जो अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट की थी, पजल अरेंज करने थे हमें सिटिंग अरेंजमेंट की, 5 क्वेश्चन उसके ऊपर आए थे। तो दोस्तों ये ऑल ओवर मेरा रीजनिंग का रिव्यू है। इसमें भी मैं लगभग पेपर ज़्यादा मुश्किल ना मानते हुए रीजनिंग का जो है गुड अटैम्प्ट 30 से 35 के बीच में मानूंगा। तो दोस्तों ये मेरा ऑल ओवर रिव्यू था, जो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। तो इसके बाद जो सेकंड जो था हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके अंदर जो दोस्तों मुझे याद हैं 8 लगभग 3 क्वेश्चन थे, जिसमें 4 4 और 4 लगभग। यहाँ पे एक लेटर लिखना था, यहाँ से इसमें से एक ऐसे लिखना था 4 क्वेश्चन में से जो पूछे हुए थे, और 4 में से एक ऐसे यहाँ लिखना था। तो इसमें तो एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के बेस पे था, रूरल के अंदर जो बैंकिंग का क्या अचीवमेंट रही है उसके ऊपर था। यहाँ से जो मैंने एक पॉपुलेशन बेस देखा था, और जेंडर इनक्वालिटी पे देखा था, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। एक एजुकेशन से रिलेटेड कोई था। लेटर के अंदर जहाँ तक मैंने जो दोस्तों किया है वो पीसी सिस्टम से रिलेटेड था, कि आपका डिफेक्टिव सिस्टम निकल गया, तो उसके लिए एक लेटर लिखिए। तो ये ओवरऑल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर का रिव्यू है। तो दोस्तों आपको भी जो जो क्वेश्चंस याद आ रहे हैं, या आपको भी डिस्कशन करना है, तो प्लीज़ कमेंट में डिस्कस करें कि आपका क्या अटैम्प्ट रहा है, गुड अटैम्प्ट क्या रहा है, और गुड अटैम्प्ट क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या होगा। और जिन जिन का यह पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो अपनी इंटरव्यू के लिए तैयारी करते रहें, और आगे आने वाले पेपर जो ESIC, RBI और जो अदर बैंकिंग के लिए है उसके लिए तैयारी करते रहें। और करंट अफेयर पे सिर्फ प्री के बेस पे ना रहकर मेंस के ऊपर भी फोकस करें। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रिव्यू वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको कुछ और पूछना है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।